हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। और एक नए सेशन के साथ अपन आ गए हैं। इस सेशन में अपन थोड़ा अलग चीज उठाने वाले हैं। यहाँ पे मैं बेटा आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने वाला। पीरियोडिक टेबल का बेटा बहुत जगह पे केमिस्ट्री में यूज होता है। पीरियोडिक टेबल ऐसा चैप्टर है या ऐसा पोर्शन है जहाँ से बेटा आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन जिन भी बच्चों के दिमाग में पीरियोडिक टेबल सेट नहीं है, उन बच्चों को कहाँ ना कहाँ दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी और चीज़ों को समझने के लिए भी। इसलिए एकदम बेसिक से बेटा मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा होगा, पूरा मैंने पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना दिया है। बेसिक से अपन पूरे पीरियोडिक टेबल का फ्रेमवर्क अपन समझ लेंगे। यस सर। बेटा बिना कुछ देरी के मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ध्यान से सुनना, एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। बेटा ये अपना पूरा पीरियोडिक टेबल है। सर पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। जी सर, हमें ये मालूम है। पीरियोडिक टेबल बेटा ऐसे कंप्राइज होता है, ऐसे उसका फ्रेमवर्क होता है सर। यस। यहां पे बेटा जो मैंने ये दो ग्रुप्स बनाए हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मैंने बनाया है, ये बेटा एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं सर? ये एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ये दो बेटा जी एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। सर ऐसा हमने नाम इसे क्यों दिया एस ब्लॉक? सिंपल सी मैं बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए अपन ने समझा कि इसका आखिरी वाला एलिमेंट दोनों ग्रुप का ये एस ब्लॉक में जा रहा था, यानी एस सब सेल में फिल हो रहा था, इसलिए हमने इसको एस ब्लॉक कहा। जी सर। तो ये एस ब्लॉक है। इस ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं बेटा एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के मेंबर्स को अपन क्या बोलते हैं सर? एल्कली मेटल्स। क्या है बेटा ये? लीना की रब से फरियाद। तो बेटा ये आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रॉन्शियम। फ्रॉन्शियम अपन स्टडी नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। यस सर। तो ये बेटा एल्कली मेटल्स हो गए। लेकिन बेटा ग्रुप 2 की जब मैं बात करता हूं तो इन्हें कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, इसलिए इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। यहां पे बेटा इसका कैसा होगा सर? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यस सर। बेटा यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडॉन। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। ये बेटा एस ब्लॉक हो जाता है, मतलब यहां पे सर एस ब्लॉक है। यस सर। बीच में के जो बेटा ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये बीच में जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अपन कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सर ट्रांजिशन क्यों? बेटा ये वाली साइड पूरी मेटल्स की साइड है और ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर की साइड है, तो एक ट्रांजिशन देखने को मिलने वाला है अपने को फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। इसलिए जो बीच में आ रहे हैं इन्हें अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें अपन 12th स्टैंडर्ड में डी ब्लॉक के नाम से, इसका पूरा चैप्टर होता है डी ब्लॉक के नाम से। यस सर। बेटा मैं यहां पे आ जाता हूं, ग्रुप 13 से अपन स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 13 टू 18 तक बेटा अपना पी ब्लॉक कंप्राइज करता है। पी ब्लॉक क्यों बोला सर अपन इसमें? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है, इसलिए मैंने इसको पी ब्लॉक बोला। जी सर। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड NH, ये अपने इसमें आते हैं। इसको कैसे याद करें? यहां तक याद करने की ट्रिक है अपने पास, यहां तक याद कर सकते हैं। यहां तक कैसे याद करें सर? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे अपन याद कर सकते हैं। यहां पे मैं पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिक्स बता रहा हूं ताकि आपको बाकी चैप्टर्स में इजी होने की कोशिश हो, इजी हो जाए, आपको ये बेसिक मालूम होगी। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यस सर। उसके बाद बेटा अपन ग्रुप 14 की तरफ जाते हैं। ग्रुप 14 में अपने को क्या मिलता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टिन, लेड और Fl यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ तक कि अगेन अपन ने एक न्यूमोनिक ट्रिक है। क्या है सर ये ट्रिक? काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। यहाँ पे 13th को बोरॉन फैमिली बोला जाता है, 14th को कार्बन फैमिली बोला जाता है। यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन फैमिली की जब भी बात करूंगा तभी वो ग्रुप 15 को बिलोंग करते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ और मॉस्कोवियम, ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बेटा यहां तक अपन ने ट्रिक बनाई है, ना पास सब बकवास, ये अपन ने ट्रिक बनाई है। यस सर, सब लोग ट्रिक देते हैं तो ट्रिक कॉमन ही है, सारे आपको YouTube चैनल पे कॉमन ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। मैं भी वो कॉमन ट्रिक्स उठा के आपको याद करने की ट्रिक दे रहा हूं। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन फैमिली आपको दिखेगी, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, और ये लिवर मोडियम होता है। यहां तक अपन ने ट्रिक बनाई है। मतलब बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम, और ये लिवर मोरियम होता है। तो बेटा ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई। फिर बेटा हैलोजेंस की फैमिली आती है। हैलोजेंस ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेंसिन, टेंसिन इसका नाम होता है। यहां तक अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहां कैसे याद करें सर? फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद कर सकते हो अपन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। यस सर। फिर बेटा नोबल गैस की बात करेंगे तो नोबल गैस में बेटा यहां पे भी एक सेपरेशन होता है। यहां पे आपको सेपरेशन कैसे दिखाऊं, ये यहां पे ये ऐसे। तो बेटा पीरियड 1 की जब मैं बात करूंगा तो पीरियड 1 में दो एलिमेंट्स होते हैं। कौन से सर? पीरियड 1 की यहां पे देखना, पीरियड 1 में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियड 1 होता है पीरियड 1। पीरियड 1 में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम। तो यहां पे बेटा ये नोबल गैस वाली फैमिली है। 18th ग्रुप में उसको कैटेगराइज करते हैं, इनर्ट गैसेस जिसको अपन कहते हैं। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रंगीन, और लास्ट में ओजी होता है ऑर्गेनाइजम, जो आखिरी एलिमेंट है बेटा अपना पीरियोडिक टेबल का 1180। यस सर। तो बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी। यहां पे बेटा आपको इनके नंबर्स ज्यादा याद होने चाहिए, यानी इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? 2, इसका 10, 18, 36, इसके बाद 54, फिर 86 और 32 जोड़ोगे तो ऐसे आएगा। मतलब एक मैजिक नंबर से अपन खेल खेलते हैं। कैसा खेल है सर ये? कि 2 के बाद 8 प्लस करे तो 10 मिला, उसके बाद 8 प्लस करे 18, उसके बाद 18 प्लस करे 36, 36 के ऊपर 18 जोड़ा 54, 54 के ऊपर आपको 32 जोड़ना है तो 86, फिर उसके बाद 32। मतलब ऐसा एक नंबर होता है। क्या करेंगे सर? 8, 8, 18, 18, 32, 32, जिसे अपन मैजिक नंबर कहते हैं। यहां से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कैसे एटॉमिक नंबर फ्लक्चुएट करता है। लेकिन मेनली इनके नोबल गैसेस के अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि उससे ही अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे जाके लिखेंगे। आगे जाके लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सर हमें पी ब्लॉक समझ में आ गया। पी ब्लॉक भाई साहब हमें समझ में आ गया। ये साइड वाला पूरा पी ब्लॉक है और ये साइड वाला एस ब्लॉक है। यस सर। तो बेटा ऐसा ब्लॉक जिसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है, उससे अपन पी ब्लॉक कहते हैं। ऐसा ब्लॉक पी ब्लॉक सर कैसा ब्लॉक है? पी ब्लॉक में ऑल टाइप्स के एलिमेंट्स मिलेंगे, मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और बेटा आपको मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। कुछ बच्चों को बेटा कंफ्यूजन होता है, सर मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? तो बेटा मेटलॉइड के लिए आज सब से तेगी,
ये बेटा सारे आपको मेटलॉइड्स मिलने वाले हैं। ये बेटा 5 आपको मेटलॉइड्स देखने को मिलते हैं। पुराने एनसीईआरटी यानी 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी ने सिलिकॉन को भी मेटलॉइड बताया है, लेकिन वो नहीं है। ये प्रॉपर ज्यादा रिसर्च्ड आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे, दैट इज आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलूरियम, टेलूरियम और जर्मेनियम। यही आपको प्रॉपर याद रखने हैं 5 मेटलॉइड्स। यस सर। उसके बाद बेटा अपन डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। डी ब्लॉक में बेटा अपने को सीरीजेस देखने को मिलते हैं। कैसी सीरीज सर? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, ऐसे डी के 4 सीरीज अपने को देखने को मिलते हैं। डी ब्लॉक इसे कहा जाता है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। सारे बेटा ये मेटल्स होते हैं, सारे जो मैंने ये लिखे हैं ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। यस सर। ये क्या क्या है मैं बता देता हूं एक बार। ये 3D सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक से मैं बताऊंगा तो 3D सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल 3D सीरीज से पूछते हैं। तो स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैंडेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यस सर। उसके बाद यट्रियम, जल्फोलियम, नवाबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेशियम, ये RU, हाँ RH, यस यस यस, पैलाडियम, यस हाँ। फिर उसके बाद सिल्वर आता है, फिर कैडमियम। ज्यादा बेटा पूछने वाली ये सीरीज है, इसलिए आपको नाम सबके मालूम होना ये जरूरी नहीं है। नाम सबके मालूम होना ये जरूरी नहीं है बेटा, आपको कंसेप्ट पे देखना है, यानी कहां से सवाल बनते हैं। ऐसे आपको ये भी मालूम हो गया कि भाई ये Zn है, ये CD है, ये Hg है। नाम कोई पूछने नहीं वाला कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं बताऊंगा। तो बेटा ये ऐसे क्लासिफाई होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल कहां से बनता है कि सर जर्फोलियम और हैफनियम के बीच में, जर्कोनियम और हैफनियम के बीच में साइज का अंतर बहुत कम हो जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पढ़ा होगा आपने, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसलिए पास एटम आ जाता है, पास एटम आ जाता है। इसलिए इसके बाद से बेटा ध्यान से सुनना, इसके बाद से, इनके बाद से यहां पे सारे जगह पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना आएगा। यानी गोल्ड और Ag की भी साइज सिमिलर होती है, तो उसका रीजन क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस सर, ये रीजन होता है। फिर बेटा लैंथेनम के बाद, यहां पे देखा तुमने सर, लैंथेनम के बाद यहां पे कुछ एलिमेंट्स नीचे अपन लिखते हैं। मैंने बोला लैंथेनम के बाद, लैंथेनम के बाद अपन एलिमेंट्स थोड़े नीचे लिखते हैं। ये स्कैंडिनियम कितना है भाई? 21, उसमें भाई 18 जोड़ दिया 39, उसमें भाई और 18 जोड़ लिया, कितना आएगा बेटा? 18 जोड़ के कितना आएगा? ये 58 आएगा क्या? 18 जोड़ के 58, 18 जोड़ लो, हाँ 57 आ रहा है, ये 57 के बाद बेटा डायरेक्टली यहाँ पे 72 आता है। कैसे सर? 22, 40 और डायरेक्ट 32, यहाँ पे 72 आता है। तो सर बीच में के एलिमेंट्स कहाँ पे चले गए? सबका डाउट होता है भाई, बीच में के एलिमेंट्स कहाँ पे चले गए? यहाँ पे 57 लिखा है पीरियोडिक टेबल में, फिर उसके बाद 32 लिखा है। बीच में के एलिमेंट्स कहाँ पे चले गए? तो बीच में के टेबल पीरियड मतलब एलिमेंट्स अपन ने यहाँ पे नीचे सरका के लिख दिए। नीचे जो अपन ने ये सीरीज लिखी है, इसको अपन F ब्लॉक बोलते हैं। ये नीचे का जो ब्लॉक दिख रहा है बेटा आपको, वो F ब्लॉक है। इसका क्या नाम है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का सर क्या मतलब है? भाई ट्रांजिशन एलिमेंट से ही तूने छाट के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाए। कैसे सर? 57 से डायरेक्ट 72 के बीच में जंप आ रही है, मतलब भाई ट्रांजिशन के अंदर के एलिमेंट तूने उठा के यहाँ पे डाले, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो वो लैंथेनम के बाद से होते हैं, लैंथेनम के बाद से। इसलिए इनका लीडर कौन है भाई? पूछ सकता है वो
लैंथेनम इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, पूछ सकता है ऐसा, लैंथेनम एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्या? नहीं, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान से सुनना, सवाल पूछ सकता है लैंथेनम कैसा एलिमेंट है? सर वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक का पार्ट है, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं उनको अपन लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं, यानी जो ये वाले लोग हैं इनको अपन लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। यस सर, लैंथेनॉइड्स अपने को याद रखने पड़ते हैं। तो सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो, ऐसे याद कर सकते हो, और तुम लाजवाब लगते हो, ऐसे याद कर सकते हो। कैसे याद करें? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगते हो। ये सारे लैंथेनॉइड्स है, लैंथेनॉइड्स है। तो मतलब लैंथेनम एक लीडर है इनका, उसके बाद से लैंथेनॉइड्स स्टार्ट हो रहे हैं। यस सर, समझ में आ गया। ऐसे ही देखो बेटा, यहां पे 80 कितना होगा ये, 89 के बाद, 89 के बाद डायरेक्टली बेटा अपने को कितने दिखेंगे? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 सीधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब बीच में के सर एलिमेंट्स कहाँ पे गायब हो गए? एक्टिनम के बाद, एक्टिनम के बाद डायरेक्टली भाई 89 से 104 आ रहा है, 104 आ रहा है। बीच में के एलिमेंट्स कहाँ पे लग गए? तो अगेन बीच में के एलिमेंट्स को सर्कल के नीचे रख दिया, यहां पे रख दिया इन एलिमेंट्स को, जिनको अपन ने क्लासिफाई किया एज एक्टिनॉइड्स, एज एक्टिनॉइड्स। तो अगेन वही घिसा पिटा सवाल कि क्या एक्टिनॉइड, नॉइड्स है ये सारे, तो क्या एक्टिनम, एक्टिनम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं, एक्टिनम इज नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्टिनम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। एक्टिनम के बाद वाले एफ ब्लॉक में आते हैं, मतलब ये वाले एफ ब्लॉक में आएंगे, जिनको अपन बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। यस सर, इसे कैसे लिखेंगे? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। यस सर, ऐसे याद कर लेना बेटा, याद अभी करोगे फायदा होगा। जो भी बेटा 11 से 12th में जा रहा है, या जो 10th से 11th में आ रहा है, अगर ये तूने जल्द से जल्द याद कर लिया, या फिर अगर तू रिवाइज भी कर रहा है, तो जल्द से जल्द तूने चीजों को समझा, याद किया, तो अभी तुझे लगेगा कि सर इसका फायदा कहां पे होता है। लेकिन जब भी अपन कंसेप्चुअल चीजें समझेंगे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी इन चीजों का फायदा तुझे मिलेगा। मतलब बेसिक्स, हमेशा मैं बोलता हूं बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना भी तूने हाई पढ़ा है, लेकिन बेसिक से ही सवाल उठेगा। बेसिक स्ट्रांग रखो, ग्राउंडेड रहो, बेसिक स्ट्रांग करो और सवाल बनाओ। क्या करेंगे सर? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। यस सर, ओके। ये एक्टिनॉइड्स होते हैं। एक खास बात है कि एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री पढ़ना डिफिकल्ट है। सर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल है। क्यों सर ऐसे? एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री पढ़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे कि आपने देखा यहाँ पे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, एनपी और पीयू, इन दो भाइयों को देखा तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकता है, +7 तक। इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकता है, +3 to +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है। ये पहला रीजन है कि भाई बहुत सारे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा रीजन क्या है सर? दूसरा ये रीजन है कि एक्टिनॉइड्स में ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। भाई यूरेनियम खुद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद के महा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ अभी समझ में नहीं आएगा, या फिर जो पढ़ के आए उन्हें समझ में आ सकता है। हाफ लाइफ उनकी बहुत कम होती है। हाफ लाइफ कैसे कम होती है सर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ कुछ सेकेंड्स में होती है, मतलब जैसे सब्सटेंस मिला वैसे ही गायब हो गया, सब्सटेंस मिला वैसे सेकेंड्स में गायब हो गया। इसलिए इनकी केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल है। एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल। लैंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं अपन, इनकी केमिस्ट्री बहुत पढ़ी हुई है लैंथेनॉइड्स की। यस सर। उसके बाद बेटा बोल रहा हूं मैं, ये अपने को समझ में आ गया कि भाई ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है।
डी एंड एफ ब्लॉक आपको डिफरेंट चैप्टर 12 स्टैंडर्ड में मिलेगा, लेकिन आज आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, ये आपको लिखने आ गया, कैसे बनाना है सब आ गया, तो वो जब भी आप पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में सेट होते चल जाएंगे चीज। यस सर। उसके बाद बेटा जो बच्चे गलती कर जाते हैं वहां पे मैं लेके आता हूं। बच्चे कहां पे गलती कर जाएंगे कि सर हमें यहां तक चीजें आ गई, हमें कहां तक चीजें आ गई, 100 मतलब 100 तक हमें चीजें आ गई सर, 100 तक हमें एकदम चीजें आ गई, लेकिन वो एनसीईआरटी को भूल जाते। 11th के एनसीईआरटी में 101 से लेके 118 तक एलिमेंट्स मेंशन्ड, और नीट और जेई क्या करता है, जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको सवाल बना के पूछ देता है। मतलब आपको 101 से लेके 118 एलिमेंट्स आपको नॉमेनक्लेचर वाइज आने चाहिए और नाम उनके आने चाहिए। मतलब आपको आना चाहिए कि भाई ये मेंडेलियम है, ये नोबेलियम है, ये लॉरेंशियम है, ये रुदरफोर्डियम है, ये दुबेनियम है, ये सिबोरियम है, बोरियम है, हैस्नियम है, हाँ मेटनियम इसका नाम, MI इससे मत से याद रख सकते हो आप, न्यूमोनिक से याद रख सकते हो, मुझे इसका याद नहीं आ रहा, ये है। फिर राहगीर से आप इसको याद रख सकते हो। फिर कॉपरनीशियम है, फिर नीहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव इन टैन ऑर्गन। तो ऐसे न्यूमोनिक से आप इनको याद कर सकते हो। न्यूमोनिक से आप इनको याद करो, क्योंकि न्यूमोनिक से आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएंगे। पूरा नाम याद मत करो, नाम किसका भी याद नहीं होता, बस आप न्यूमोनिकली इन 100 से लेके 118 तक एलिमेंट दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। न्यूमोनिक आप बनाओ, मतलब न्यूमोनिक आप बनाओगे तो आपको पढ़ पढ़ के आप कुछ तो न्यूमोनिक सोचोगे, उसमें ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। वही मेरा एम है कि आपके 101 से लेके 118 तक एटलीस्ट नाम याद हो और नॉमेनक्लेचर जो उनका होता है वो याद हो। ऐसे आपका पीरियोडिक टेबल का बेसिक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को क्या फायदा हो सकता है कि आपकी बेसिक्स कहां ना कहां ऊपर ऊपर से मैं लेके जा रहा हूं आपको, बेसिक्स आपके सारे ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, एक एक ओवरव्यू टाइप का ये लेक्चर होने वाला है कि आपको बेसिक्स मैंने सब बता दी। तो अगर पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज करवाओ तो रिवाइज करवाने के लिए आपको मेरा स्टाइल देखेंगे, अपन रिवाइज करेंगे पीरियोडिक टेबल। तो भाई यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ पे पी ब्लॉक, बीच में क्या आता है सर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के नीचे क्या आता है सर एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को अपन ट्रांजिशन भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं क्योंकि भाई मेटल्स से नॉन मेटल्स के बीच में का ट्रांजिशन है, सिंपल सी बात है सर। एस ब्लॉक में क्या आते हैं, दो ग्रुप आते हैं, एल्कलाइन मेटल्स आते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। एल्कलाइन मेटल्स में क्या है सर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीशियम, फ्रांशियम। यहाँ पे बेटा मांगेगा स्कूटर, बाप राजी। फिर उसके बाद अपन ने डी ब्लॉक को छोड़ दिया, डी ब्लॉक अभी नहीं। फिर पी ब्लॉक पे चले गए, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला और NH याद रखेंगे। फिर उसके बाद अपन काशी गए, संत प्रभु FL, नापास सब बकवास MC। उसके बाद ओ स्टाइल से तेल पॉलिश LV, फ्लोर। फिर कल बाहर आई आंटी, टीना को लेके कर ले, टीना को लेके यानी TS, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स, रंगीन और OG। यस सर। ऐसे अपन ने पी ब्लॉक देखा। पी ब्लॉक की क्या खास बात है, सवाल पूछा है उसने। पी ब्लॉक की ये खास बात है, उसमें मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। फिर बेटा मैंने बोला पीरियड 1, पीरियड कैसे देखे सर, पीरियड 1 ऊपर की हाइड्रोजन, हीलियम। फिर उसके बाद ये पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। मतलब ये किस में आता है सर, 6 में आएगा, ये किस में आएगा सर, 7 में आएगा। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 3। क्यों सर, क्योंकि भाई ग्रुप 3 के बाद ही ये भर रहे हैं, ग्रुप 3 लिखा उसके बाद ही ये भर रहा है, मतलब ये पीरियड 6 है लेकिन ग्रुप 3 है। लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू पीरियड 6 ग्रुप 3, एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू पीरियड 7 ग्रुप 3। दोनों का ग्रुप सेम होता है, सवाल पूछ सकता है। यस सर। फिर अपन ने बेटा बीच में क्या एलिमेंट्स एक्सप्लोर किए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, ये पहले याद रखना है, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैंडिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यस सर।
फिर उसके बाद बेटा ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। उसके बाद मैंने बोला इनके 4D और 5D के साइजेस सेम होते हैं, यानी जर्कोनियम और हैफनियम के साइजेस सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण एटॉमिक साइज कम हो जाती है, तो इसके बाद से वो इफेक्ट लगना चालू होगा, यहां तक इफेक्ट। फिर उसके बाद लैंथेनम क्या एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं, लैंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो लैंथेनॉइड्स को बिलोंग करते हैं, जो एफ ब्लॉक में आते हैं, 4F सीरीज में जो आते हैं। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई युगत, तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। फिर उसके बाद एक्टीनियम क्या एफ ब्लॉक का एलिमेंट है? नहीं, एक्टीनियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्टीनियम के बाद क्या आते हैं सर? एक्टिनॉइड्स आते हैं। थोड़े पापड़ यूं ना आपको पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ, ऐसे याद कर लिया सर हमने। उसके बाद बेटा आपको मैंने बोला खुद न्यूमोनिक से, आपका मैंने होमवर्क दिया, खुद न्यूमोनिक से 101 से लेके 118 तक एलिमेंट्स आप याद करोगे और कमेंट में लिखे जाओगे सर हमने याद कर लिया, और बताओगे सर सेशन कैसा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि भाई बेसिक सेशन आपको एक देना चाहिए जहां पे बच्चों का फायदा भी होगा। बेसिक्स अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा पीरियोडिक टेबल उनका पढ़ने का नजरिया चेंज हो पाए कि भाई रटने से ज्यादा अपन समझ के पीरियोडिक टेबल को अरेंज करें। फिर मेटलॉइड्स मैंने बताया, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलुरियम, टेलुरियम, जर्मेनियम। मैजिक नंबर है भाई 88, 18, 18, 32, 32। यहाँ पे इसके याद करने बोला मैंने 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इससे ही अपन ये याद हो गए, तो इससे ही अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन झटपट सबकी लिख सकते हैं। तो बेटा आज मैंने बेसिक्स की वीडियो रखने की कोशिश की। अप्रोक्सीमेटली मैंने 27 यानी आधे घंटे में मैंने आपको बेसिक्स पूरा जितना हो सकता है उतना पीरियोडिक टेबल का दिया है। तो बेटा ऐसे ही लेक्चर्स के लिए लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए बेटा ओके बाय।